ओके। अब हम जाते हैं दाऊद का ही कहानी में, थोड़ा और आगे जाते हैं। वो जीत गया था। दाऊद ने गोलियत को हरा दिया था। उसके बाद क्या हुआ उसको हम देखते हैं। आ जाओ। हाँ जी। हाँ, उसके बाद क्या हुआ था। अब हम जाते हैं पहला सैमुएल, उसका 18। पहला सैमुएल उसका 18। आसपास में आपकी आवाज हो रहा है तो कृपया आप थोड़ा सा आवाज जहाँ ना हो वहां चले जाना। नहीं तो म्यूट पे कर देना अपना फोन, दूसरों को तकलीफ ना हो। पहला सैमुएल उसका 18। पहला सैमुएल की किताब, उसका 18वां अध्याय। अभी जिससे सब लोग डर रहा था 40 दिन तक, गोलियत से, उसको दाऊद ने हरा दिया। तो अब दाऊद एक हीरो बन गया। हम्म, और अब हम देखते हैं आगे क्या होता है। अभी सब लोग दाऊद को बहुत बड़ा हीरो समझने लग गए, क्योंकि दाऊद ने एक बड़ा काम कर दिया, है ना। जिससे पूरा देश, अभी मान लो पूरा भारत किसी से डर रहा है? और अपना रोहित जाए उसको हरा दे, तो पूरा भारत में न्यूज पे एक ही समाचार होगा, रोहित दुबे, रोहित दुबे। है, हर जगह यही समाचार होगा, रोहित दुबे ने, पूरा भारत में कोई नहीं कर सका, वो रोहित दुबे ने कर दिया। है? और न्यूज वाले आ जाएंगे नए गांव में, है? सोमेश्वर नगर में, है? आसपास वालों से भी पूछेंगे ये क्या खाते थे, क्या पीते थे, ये क्यों इतना शक्तिशाली है। तो इतना इतना नाम हो जाएगा। तो ऐसा ही दाऊद का हो गया, पूरा देश में कोई गोलियत का सामना करने वाला नहीं था, लेकिन ये भाई साहब गया और उसने उसको हरा दिया। अभी सब जगह दाऊद दाऊद हो गया। इतना बड़ा आदमी को एक छोटे से लड़के ने मार डाला, ये दाऊद ने मार डाला, वो कितना बड़ा सुरवीर है। ऐसा सब जगह हो रहा है। हाँ? अब हम देखते हैं आगे क्या होता है, देखो। हाँ जी। हाँ, 17 का 55 से पढ़ते हैं, तब हमको थोड़ा समझ आएगा। क्योंकि शाऊल ने क्या वायदा किया था, जो गोलियत को मारेगा उसको क्या मिलेगा? हाँ, किसी को याद है? उसको वायदा किया था क्या क्या, कुछ तो मिलेगा। उसको धन संपत्ति मिलेगा, उसका घर घर का सब टैक्स को फ्री कर देगा, टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और उसके लड़की की शादी भी उससे कर देगा, तो राजा का दामाद हो जाएगा। हाँ। हाँ, तो 55 से हम देखते हैं, देखो। हाँ जी, 55 से कौन पढ़ेगा? हाँ, कौन पढ़ेगा? हाँ, यांशी या सागर? सागर पढ़। देखो, पहला सैमुएल 17 का 55 से हम पढ़ेंगे। अब ये सूरवीर लड़ाई जीत के आ रहा है, तब राजा क्या बोल रहा है, देखो। हाँ। जब शाऊल ने दाऊद को उस परिस्थिति का सामना करने के लिए जाते देखा, तब उसने अपने सेनापति अब्नेर से पूछा, हे अब्नेर, वह जवान किसका पुत्र है? हाँ, राजा बोल रहा है ये किसका लड़का है। जब वो जा रहा था तब की बात है, जीत के आया तब नहीं। जब वो लड़ाई जीतने जा रहा है, बोल रहा है ये सुरवीर है, इतना बड़ा हिम्मत वाला ये लड़का किसका है। अब्नेर को पूछा, तो अब्नेर क्या बोलता है, देखो। हे राजा, तेरे जीवन की शपथ, मैं नहीं जानता। अब्नेर उसका सेनापति है, वो बोलता है मुझे नहीं मालूम ये किसका लड़का है। हाँ, राजा क्यों ऐसा पूछ रहा है? क्योंकि अगर ये जीत के आएगा तो शादी करानी है अपनी बेटी की। हाँ, आगे। राजा ने कहा, तू पूछ ले कि वह जवान किसका पुत्र है। हाँ, पूछो इसके बारे में, किसका बेटा है ये। हाँ। जब दाऊद पलिश्ती को मार कर लौटा, तब अब्नेर ने उसे पलिश्ती का सिर हाथ में लिए हुए दाऊद शाऊल के सामने पहुंचाया। हाँ, अब्नेर सेनापति था, वो लड़ाई जीत के आया, हाथ में कटा हुआ सिर है दाऊद के।
हाँ, और ऐसा लेकर राजा के सामने जा रहा है, दुश्मन का सिर हाथ में लेके जा रहा है, सुरवीर। हाँ, फिर शाऊल ने उससे पूछा, हे जवान, तू किसका पुत्र है? अब तो राजा प्रभावित हो गया, भाई क्या बात है, पूरा देश जिससे डर रहा था, बड़े बड़े सूरवीर भाग रहे थे, ये छोटा लड़का ने ये काम कर दिया। अब राजा पूछ रहा है तू किसका लड़का है भाई, क्योंकि अभी शादी की बात लगवाई। हाँ, फिर आगे। मैं तो तेरे दास बैतल मवासी यशो का पुत्र हूँ। बेतलहम वासी यीशे का बेटा हूं मैं। हाँ, आगे। जब वह शाऊल से बातें कर चुका, हाँ, अब आगे 18वां अध्याय। जब वो शाऊल से बातें कर चुका, आगे। तब योनातान का मन दाऊद पर ऐसा लग गया कि योनातान उसे अपनी प्राण के साथ सम्मान प्यार करने लगा। हाँ, अभी शाऊल का बेटे का नाम था योनाथन। योनाथन उसके ऊपर दिल आ गया, ये आदमी कैसा सुरवीर है। हाँ, राजा का बेटा योनाथन दाऊद से प्रेम करने लगा। उसको बहुत अच्छा लगने लगा वो। हाँ, उससे दोस्ती करना चाहता है कि परमेश्वर का भक्त है ये, परमेश्वर की शक्ति से इसने गुलायत को हरा दिया। तो ये किसके समान प्यार करने लगा? अपने प्राण के समान। वापस पढ़ो वचन 1:18 से 1। जब वह शाऊल से बातें कर चुका तब योनातान का मन दाऊद पर ऐसा लग गया कि योनातान उसे अपने प्राण के समान प्यार करने लगा। योनातान राजा का बेटा प्यार करने लगा दाऊद से। हाँ, और कैसा प्यार किया? अपने प्राण के समान। देखिए मत्ती की किताब में हम जाते हैं, मत्ती की किताब उसका 22, बाईस का 36 और 36 से लेकर 40 तक पढ़ेंगे। योनातान दाऊद को अपने प्राण के समान प्रेम करने लगा। हाँ, उस बात को देखते हैं। हाँ, पढ़िए मत्ती 22 का 36 से 40। हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? ओके, अभी यहाँ पर यीशु के पास एक आदमी आया और बोलता है कि कुल मिला के व्यवस्था में 613 आज्ञा है करीबन। वो 613 आज्ञा में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? 613 आज्ञा है पुराना नियम में, मूसा की व्यवस्था में। तो एक आदमी आके बोल रहा है यीशु हमें बताइए सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? तो यीशु क्या बोलते हैं देखो आगे। उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। हाँ, आगे। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। ओके, 613 आज्ञा में से सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? परमेश्वर को सारे मन से, सारे प्राण से, सारी बुद्धि से प्रेम रखो, ये सबसे बड़ी आज्ञा है। हाँ, उसके बाद उससे थोड़ी छोटी आज्ञा कौन सी है? उसके बाद भी लिखा आगे। और उसी के समान यह दूसरी भी थी, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हाँ, हाँ, दूसरी आज्ञा क्या है? अपने समान पड़ोसी से प्रेम रख। किसके समान प्रेम रखना है? किसके समान? अपने समान। अपने समान किसको प्रेम करो? पड़ोसी को। एक आदमी आया यीशु मसीह के पास, उसने बोला 613 आज्ञा है पुराने नियम में,
उसमें सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? यीशु ने बोला कि परमेश्वर को सबसे ज्यादा प्यार करना, ये सबसे बड़ी आज्ञा। और उससे थोड़ी सी छोटी आज्ञा, अपने पड़ोसी को किसके समान? अपने अपने समान अपने पड़ोसी को प्रेम करना। और आगे पढ़ेंगे 40वां। ये जो आज्ञा सारी व्यवस्था और पवित्र संस्कार के आधार है। ये दो आज्ञा सारी मूसा की व्यवस्था का सार है। ये दो मुख्य आज्ञा है, ये दो सबसे बड़ी आज्ञा है। परमेश्वर को पूरे मन से, प्राण से, बुद्धि से प्रेम रखना, और अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करना। ये दो मुख्य आज्ञा है, या ये दो सबसे बड़ी आज्ञा है। अभी हम देखते हैं योनातान कैसे प्रेम करने लगा दाऊद से? अपने प्राण के समान। जितना वो खुद से प्रेम करता है, उतना ही वो दाऊद से प्रेम कर रहा है। और हम नए नियम के विश्वासी लोगों को सबको ऐसा प्रेम करना। समझ में आ रहा है? पड़ोसी का मतलब, यीशु ने बोला सब मनुष्य जाति को अपने समान प्रेम करना। जो भी इंसान है वो हमारा पड़ोसी है। उनके सुख दुख में उनको आप मदद करने वाला बनो, उनके सुख दुख में खड़ा रहने वाला बनो। तब आप परमेश्वर की आज्ञा मानने वाले बन गए। सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? किसको प्रेम करने का? परमेश्वर को। तो पहला सबसे बड़ी आज्ञा, अगर आप सच में परमेश्वर के भक्त है, सच्चे भक्त, तो आपको सबसे ज्यादा प्रेम किसको करना है? परमेश्वर को। माँ बाप, भाई बहन, परमेश्वर से बड़ा कोई नहीं, सबसे बड़ा परमेश्वर। सबसे ऊपर आपको परमेश्वर पर रखना। फिर दूसरा नंबर पे पड़ोसी को प्रेम, अपने समान प्रेम। और पड़ोसी में कौन कौन आता है मालूम है? पड़ोसी में सबसे पहला आपके माँ बाप हो गए। नहीं, अगर आपकी शादी हो गई तो पड़ोसी में सबसे पहला आपकी पत्नी है। हाँ, आपके बच्चे हैं सबसे पहला, अगर शादी हो गई। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो सबसे पहला पड़ोसी कौन है आपका? माँ बाप है, भाई बहन है, दादा दादी है, ये सब। और अगर आपकी शादी हुई है तो सबसे पहला आपकी पत्नी, माँ बाप नहीं, पत्नी, फिर बच्चे हैं, फिर माँ बाप। हाँ, तो घर से हमारे पड़ोसी शुरू होते हैं। इन सबको कैसे प्रेम करना है? अपने समान, अपने प्राण के समान। मतलब जैसा आप खुद से प्रेम करते हो, वैसा ही आपको अपने माँ बाप से भी प्रेम करना है। ओके, तो अभी मेरा सवाल आपसे ये है, क्या आप अपने पड़ोसी को प्रेम करते हैं अपने समान? सबसे पहला पड़ोसी कौन कौन है आपका? माँ बाप। क्या आप अपने पड़ोसी को प्रेम करते हैं? हाँ। प्रेम सिर्फ बातों में नहीं, आज्ञा पालन में होता है। हाँ। क्या आप अपने पड़ोसी से प्रेम करते हैं? जो जो सिर्फ बोलता है प्रेम करते हैं और आज्ञा पालन नहीं करते, वो झूठा है। लेकिन जो सच में माँ बाप से प्रेम करता है, वो क्या करेगा? आज्ञा पालन करेगा। हाँ, तो अब मुझे बताओ, सच में इसमें से पड़ोसी से प्रेम कौन करता है? जो आज्ञा पालन करता है वही बताओ कि मैं करता हूँ। कौन कौन है इसमें? हाँ, सब चुप है, कोई प्रेम नहीं करता है पड़ोसी को। हाँ, इसमें से कोई पड़ोसी को प्रेम नहीं करता है। हाँ, पड़ोसी को गुस्सा कितने दिलाते हैं? सबके हाथ ऊपर हो रहे भाई। हाँ, ओके, सबके हाथ ऊपर हो रहे हैं। सब अपने पड़ोसी को नाराज करते हैं, सब अपने माँ बाप को नाराज करते हैं।
आपको ये प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु हम अपने माँ बाप को भी अपने समान प्रेम करें, हम उनकी तकलीफों को समझें, हाँ, हम उनकी तकलीफ को कम करने वाले बने, उनके दुख में उनकी सहायता करने वाले बने। आपको ऐसे प्रार्थना करनी चाहिए। माँ बाप का आपको बोझ हल्का करना चाहिए, हाँ, घर का काम करके देना चाहिए। आप सामने से बोलना चाहिए कि चलिए हम आपका बोझ हल्का कर देते हैं, आपका हर बात में हम मदद करेंगे। हाँ, अभी प्रियांशु कपड़े भी धो देता है, तो अभी धोता है कि नहीं? अभी नहीं धो रहा है। बर्तन नहीं, अभी क्या कर रहा है? पोछा अभी कुछ नहीं करता है, हैं? अभी बॉडी बना रहा है वो। हाँ। तो आपको क्या करना है? अपने पड़ोसी को प्रेम करना है तो सबसे पहले अपने माँ बाप की आज्ञा पालन करो, उनका तकलीफ को कम करो। हाँ। कौन लोग आज से वायदा करता है कि हम अपने पड़ोसी को प्रेम करेंगे? चलो वायदा करो। हाँ, किशन ने वायदा किया है। आपका नाम? दीपक। आधा हाथ ऊंचा मत करो, पूरा करो कि हाँ हम सच में आगे पूरा हाथ ऊंचा करो। हाँ, अभी भी आधा ही कर रहे हैं, मतलब आज का आधा कच्चा मन से है पड़ोसी को प्रेम करने वाले। हाँ, ओके। अगर इन लोगों ने अभी प्रेम नहीं किया तो एफआईआर दर्ज कराओ, पुलिस बुलाओ। इन लोगों ने वायदा किया था और इन लोग अभी भी आ, अपने पड़ोसी को प्रेम नहीं कर रहे। अभी इनका वीडियो ले लो चाहिए तो, कि कितने लोगों ने सच में वायदा कर रहे हो ना। और अगर आप लोग से नहीं हो रहा है, प्रार्थना करो, उपवास करो कि हम माँ बाप का बोझ हल्का करेंगे, उनको ज्यादा तकलीफ नहीं देंगे। कभी कभी अगर आपने तकलीफ दे दी तो आपको क्या करना चाहिए? जाके क्या करना चाहिए? क्षमा मांगना चाहिए। माँ बाप को जाके क्षमा मांगो, हमसे क्षमा कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, आपका दिल दुखा दिया, तो परमेश्वर को अच्छा लगेगा। देखिए इफिसियों की किताब में लिखा है 6 में, इफिसियों उसका 6 इफिसियों 6 का 1 से पढ़िए। इफिसियों 6 का 1 से पढ़िए। ये बालक हो, प्रभु में अपने माता पिता की आज्ञाकारी बनो, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। आगे, क्योंकि यह उचित है। ये उचित बात है, अच्छी बात है कि आप आज्ञाकारी है। हाँ, इसमें से कोई कोई बच्चे आज्ञाकारी है। जैसे मैं बोलूं तो मुझे लगता है स्तुति आज्ञाकारी है। स्तुति आज्ञाकारी हो ना? हाँ, स्तुति आज्ञाकारी है। बड़ी प्रियांशी आज्ञाकारी है। छोटी प्रियांशी तो मुझे नहीं लगता आज्ञाकारी है करके। बड़ी प्रियांशी आज्ञाकारी है, मुझे लगता है किंजल आज्ञाकारी है। अभय अपना है जो आज्ञाकारी है। ये सब आज्ञाकारी बच्चे हैं। तो और जो नहीं है उसमें मुझे खास जो लग रहे हैं एकदम आज्ञाकारी नहीं है, इसमें अपना दीपक है, जो बहुत तकलीफ देता है ना। हाँ, और लक्ष्मीबाई कम आज्ञाकारी है लेकिन थोड़ी। हाँ, ओके। तो ये उचित भी है, आज्ञाकारी बनो। आगे दूसरा दूसरा वचन। अपने माता और पिता का आदर कर। हाँ, अपने माता पिता का क्या करो? आदर करो, उसका निरादर मत करो। आगे, यह पहली आज्ञा है, ये पहली आज्ञा है। हाँ, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी, उसके साथ प्रतिज्ञा भी है। प्रतिज्ञा क्या है? आगे, कि तेरा भला हो हाँ, तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। तो धरती पर बहुत दिन जीवित रहेगा। प्रभु की आशीष होगी, आपको अनंत जीवन मिलेगा। हाँ, ओके।
तो अभी हम लोग चलते हैं वापस से योनातान में। योनातान ने दाऊद को अपने प्राण के समान प्रेम किया। हाँ जी। 18। किसी का मोबाइल आवाज कर रहा है, सामने पंखा है या क्या है? हाँ जी। हाँ जी, आइए। 18 का 1 हो गया, अभी आगे पढ़ो। और उस दिन शाऊल ने उसे अपने पास रखा और पिता के घर लौटने न दिया। शाऊल इतना खुश हो गया, एक सूरवीर उसको मिल गया। हाँ, दाऊद इतना अच्छा मिल गया, वो उसके पास ही रख दिया, घर भी जाने नहीं दिया उसको। हाँ, क्योंकि शाऊल गुलायत को मार के आया था, घर भी जाने नहीं दिया उसको, घर पे रख दिया। आगे। तब योनातान ने दाऊद से वाचा बांधी क्योंकि वह उसको अपने प्राण के समान प्यार करता था। हाँ, योनातान के साथ में अब वाचा बांध दिया, क्योंकि वो उसको प्यार करता था। दोस्ती की वाचा बांधी कि हम दोनों वफादार रहेंगे एक दूसरे के साथ में। ऐसा राजा का लड़का दाऊद के साथ में वाचा बांध रहा है। आगे। योनातान ने अपना बागा जो वह स्वयं पहनता था उतार कर अपने वस्त्र समेत दाऊद को दे दिया। हाँ, योनातान इतना खुश हो गया है, अपना राजा के बेटे का कपड़ा कैसा होगा, वो उसको दे रहा है दाऊद को, ये पहन भाई तू। हाँ, आगे। वरन अपनी तलवार और धनुष और कमरबंद भी उसको दे दिए। हाँ, हथियार भी दे रहा है। हाँ, धनुष दे रहा है। हाँ, और अपनी तलवार दे रहा है, अपना कटीबंध दे रहा है, सब महंगी महंगी चीजें होंगी उसकी, वो सब दे रहा है दाऊद को। इतना खुश हो गया राजा का लड़का। आगे। और जहाँ कहीं शाऊल दाऊद को बेचता था वहां वहां जाकर बुद्धिमानी के साथ काम करता था। हाँ, अभी शाऊल राजा दाऊद को कहीं भी भेजता था काम के लिए, तो दाऊद बहुत बुद्धिमानी से सब काम करता था। आगे। शाऊल ने उसे योद्धाओं का प्रधान नियुक्त किया। अभी क्या बना दिया? जो अच्छे अच्छे योद्धा थे, वो योद्धा के ऊपर प्रधान बना दिया दाऊद को। हाँ, क्योंकि उसने काम ऐसा किया, सुरवीर बन गया। अभी आगे। और समस्त प्रजा के लोग और शाऊल के कर्मचारी थे उससे प्रसन्न थे। सब लोग दाऊद से प्रसन्न थे। अच्छा लड़का था, सबका आदर करता होगा, सबसे प्रेम करता होगा, तो सब लोग उससे प्रेम करता है। हाँ, ओके। अभी हम जाते हैं आगे। अभी देखो, शाऊल राजा दाऊद से गुस्सा होगा। हाँ, अभी आएगी तकलीफ। हाँ, अभी तो प्यार कर रहा है, लेकिन अभी शाऊल को बुरा भी लग जाएगा। देखो क्या होता है शाऊल राजा का। आगे पढ़ो। जब दाऊद उस फलिस्ती को मार कर लौट रहा था और वे सब लोग भी आ रहे थे तब सब इस्राएल नगरों से स्त्रियां डफ और तिकोन बजाने लिए हुए आनंद के साथ गाती और नाचती हुई शाऊल राजा के स्वागत में निकली। और वे स्त्रियां नाचती हुई एक दूसरे के साथ यह गीत गाई। आगे। शाऊल ने तो हजारों को परंतु दाऊद ने लाखों को मारा है। आ, सब लोग डरे हुए थे, पूरा देश, क्योंकि वो गुलायत से कौन लड़ेगा। जब दाऊद ने गुलायत को मार दिया, तो सब औरतें अपने अपने घरों से नाचती नाचती निकल रही है और गीत गा रही है। और गीत क्या गा रही है? शाऊल राजा ने तो हजारों को मारा, लेकिन दाऊद ने तो लाखों को मारा। अभी भाई साहब को मिर्ची लग जाएगी, राजा को। मेरे को छोटा कर दिया, दाऊद को बड़ा कर दिया। हाँ, आगे देखो। तब शाऊल अति क्रोधित हुआ बहुत गुस्सा हो गया। हाँ, मैं हजार सिर्फ और ये लाखों। गुस्सा आ गया उसको दाऊद के ऊपर। इसमें दाऊद की क्या गलती है? लोग गा रही है वो औरतें। हाँ, आगे। और यह बात उसको बुरी लगी शाऊल को ये बात बुरी लग रही है। हाँ, आगे। और वह कहने लगा
उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए हजारों को ठहराया है। हजारों ही ठहराया, हजारों को नहीं लिखा है, अच्छे से पढ़ना। उसको लाखों बोल दिया और मेरे को हजारों ही वो ठहरा दिया। अभी इसीलिए अब राज्य को छोड़ उसको अब क्या मिलना बाकी है। अब वो राजा बनने के अलावा सब कुछ उसको मिल गया, एक ही चीज उसके पास नहीं है। सबका दिल जीत लिया उसने। अब उसके पास सिर्फ राज्य ही नहीं है, लेकिन अभी पूरे देश का दिल जीत लिया है उसको लग गई मिर्ची। हाँ। फिर उस दिन से शाऊल दाऊद की ताक में लगा रहा। इसको खत्म करो भाई, दाऊद को मार डालो, नहीं तो ये मेरी जगह ले लेगा, मेरी जगह पे राजा बन जाएगा। इसको मार डालो, ताक में लगा रहा। हाँ देखिए, आप लोग भी जब कहीं भी कुछ भी काम करोगे तो आप लोगों को भी आपसे जो अच्छे होंगे उसके लिए जलन होगी। इसमें से कोई है जिसको होती है जलन? दाऊद की तरह आपसे कोई अच्छा है, या सच सच बता दो तो उसका इलाज करेंगे। वो जलन, वो ऑपरेशन करेंगे उसका। तो सच सच बताओ, आपसे ज्यादा कोई खूबसूरत है, या आपसे ज्यादा पढ़ने लिखने में आगे है, या आपसे ज्यादा कोई आगे बढ़ रहा है, आपको देखा नहीं जाता उसके ऊपर, आपको गुस्सा आता है क्योंकि वो आपसे अच्छा है, वो आपसे आगे बढ़ रहा है। हाँ जी, इसमें से कौन है? कविता को जलन आती है तो हाँ बता, सच सच बता दो, सच सच बता दो। है तो उसका ऑपरेशन करके वो फोड़ा को ऑपरेशन कर देंगे, वो फोड़ा का। लेकिन आप बोलोगे नहीं तो वो बीमारी ऐसी की ऐसी रह जाएगी। आपको आती है? थोड़ी ही नहीं, कोई आगे बढ़ जाए, कितना भी आगे बढ़ता है। हाँ, आप में से किसी को कभी तक आज तक नहीं आई? आपको बड़े भैया? हाँ, आपको जलन नहीं आती? हाँ, इसमें से बहन लोगों को? हाँ, यशोदा को, कविता को? किसी को नहीं? प्रियांशी? कभी नहीं कोई आगे बढ़ जाए या कुछ हो जाए, किसी को नहीं? ये तो बहुत प्यारे बच्चे हैं। इसमें तो पाप ही नहीं है। हाँ, और दूसरे लोग हैं, जलन आती है ऐसे, कोई गुस्सा आता है आपसे, कोई आगे बढ़ रहा हो, पढ़ाई लिखाई में आपसे एक नंबर आता। अभी हम लोग अभी हम लोग उधर गए थे सोनगढ़ में। तो उधर एक विश्वासी की लड़की थी, उसका पहला नंबर आता है। तो प्रार्थना करती है, बोलती है, प्रभु पूरी स्कूल में मेरा ही नंबर पहला आना चाहिए। तो फिर उसकी मम्मी बोल रही है वो ऐसा प्रार्थना करती है। तो मैं उसको पूछा, तुम्हारा ही नंबर आता है या सिर्फ प्रार्थना करती है? बोलती है, हाँ नंबर आता है। तो मैंने बोला, तुम्हारा पहला आता है या और कोई भी है? बोला, एक लड़का है उसका भी पहला नंबर। बोला, आगे कौन रहता है? बोलता है, कभी कभी वो, कभी कभी मैं, ऐसा। तो वो लड़का आके बोलता है इसको कि तू ये स्कूल छोड़ के चली जा, क्योंकि कभी कभी तू मेरी आगे चली जाती है। हाँ, तो उसको गुस्सा आ रहा है वो लड़के को। तो ऐसा होता होगा ना आप लोगों को भी? होता है ना? तो सच सच बोलो ना, झूठ क्यों बोल रहे थे? दूसरा पाप भी पकड़ा गया, झूठ है। हाँ, आती है तुमको किस बात में? पढ़ाई में? हाँ, वेरी गुड। तुमको दीपक पे आता है किस बात में? झगड़ा नहीं, जलन, कोई हमसे आगे जा रहा है उसका जलन। हाँ, वो किसको आता है? कविता को आता है। हाँ देखो, एक सच बोलने वाली एक लड़की मिली, बाकी सबको भी आता होगा। मैं जब छोटा था ना, तो हमारे तभी गरीब थे हम, इतना पापा तो इतना कुछ नहीं थे। तो एक लड़का था, वो इतनी सारी पेन लेके आता था अच्छी अच्छी, तो सब उससे मांगते थे। तो हमको जलन होती थी, भाई हमारे पास पेन नहीं है, सब इससे ही मांगते हैं। अच्छे अच्छे बड़े बड़े जूते पहन के आता था, तो मुझे जलन होती थी। हमारे ये सब, यही हीरो बन के घूमता है, हमारा तो पास ऐसा सब कुछ है ही नहीं। तो मुझे अभी भी याद है, उसका पिताजी क्लब चलाता था, पत्ते खेलता था, तो उसके पास बहुत पैसा था, सोने की चेन वेन सब लेके आता था। तो हमारे पास कुछ नहीं था, तभी तो हमको जलन होती थी भाई ये सब देखो।
ओके, तो इसमें और किसी को है जलन? फोन वालों में शिवम को जलन होती है, नीलम को, स्तुति को? नहीं अंकल, हमको नहीं होती। ओके, स्तुति को और नहीं। शिवम को और अभय को, प्रियांशी को, किंजल को, लकी। हाँ बोलो, होती है तो बताओ। लकी को नहीं होती है। और किसी को? हाँ, तो आगे अगर आप लोग आगे जाओगे तो आपके जीवन में ऐसी घटनाएं आएगी कि आपको जलन आएगी, लेकिन आपको प्रार्थना करना चाहिए कि ऐसी जलन हमारे अंदर ना आए। और ये जलन ऐसी चीज है कि आप इंसान खून भी कर सकता है, उसके इतना नफरत आ जाता है जलन के कारण। वो शाऊल क्या कर दिया, दाऊद को मार डालने के पीछे पड़ गया। और आपके अंदर जलन होगी ना, तो जिसके प्रति जलन है वो, उसको दुख होगा ना तो आपको खुशी होगी। उसको थोड़ा भी तकलीफ होगा, आपका दिल बहुत खुश हो जाएगा, हाँ बहुत अच्छा हो गया। हाँ। आपको इतना, अगर वो इंसान को कोई भी तकलीफ आएगी, आप प्रभु में है ना, तो आप बोलेंगे देख उसके ऊपर प्रभु का न्याय पड़ गया, आपको ऐसा खुशी मिलेगा। तो ये अच्छी चीज नहीं है, हमको ये रखना ही नहीं है। हाँ, हमारे अंदर जलन नहीं आना चाहिए। देखो एक और जगह है जलन के बारे में, उत्पत्ति की किताब, किसके बारे में बताओ, किसको आई थी जलन? है किसको आई थी बताओ कोई, कौन वाले? ये सेब कहाँ से पकड़ के लाए भाई? ये बोल रहा है सेब। कैन को आया था जलन, जो हाबिल को मार दिया। हाँ, कैन और हाबिल को। हाँ, कैन और हाबिल में किसको जलन आई थी? देखो हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति 4 उसका 3 से पढ़िए। देखो इसको जलन आई थी, उसने मार डाला अपने सगे भाई को जलन के कारण। हाँ चलो पढ़ो। उस दिन के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया। हाँ, कैन भूमि की उपज में से कुछ भेंट लेकर आया। आगे हाबिल भी अपने भेंट बकरियां के कई एक पैदल बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। फिर तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया। हाँ, हाबिल की भेंट परमेश्वर ने ग्रहण की। आगे परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। कैन की भेंट ग्रहण नहीं किया। दो भाई है, सगे भाई है, जैसे अपना किशन है और रोहित है, दोनों परमेश्वर के पास अपनी भेंट लेकर आए। तो उसमें से एक भाई की भेंट को ग्रहण किया, एक भाई की भेंट को ग्रहण नहीं किया। फिर क्या हुआ? परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। कैन की भेंट ग्रहण नहीं किया तो तब कैन अति क्रोधित हुआ। कैन को क्या हो रहा है? और हाँ, उसको गुस्सा आ रहा है, मेरी भेंट ग्रहण नहीं किया, इसकी ग्रहण हो गई। फिर और उसके मुंह पर उदासी छा गई, उसको उदास हो गया। फिर तब यहोवा ने कैन से कहा, क्यों क्रोधित हुआ? फिर और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई? यदि तो भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? मतलब वो पाप करके भेंट लेकर आया था, वो पवित्र जीवन नहीं जी रहा था। वो गलत करके भी भेंट चढ़ाना चाहता था, इसलिए प्रभु ने ग्रहण नहीं किया। आगे और यदि तो भला न करे तो पाप द्वारा पर छिपा रहता है। हाँ, वो भला नहीं कर रहा है, वो पाप कर रहा है, पाप द्वार पर छिपा रहता है। आगे और उसकी लालसा तेरी और होगी और तुझ पर भी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। हाँ, पाप को तेरे ऊपर प्रभुता करने नहीं देना है, तुझे पाप के ऊपर प्रभुता करनी है। आगे तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे
तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। जलन के कारण क्या कर दिया आपने सगे भाई को? मार डाला। जलन रखना चाहिए। ये जलन कब आती है? जब आपसे कोई आगे बढ़ गया, जब आप और दोनों खड़े हैं, आपकी तारीफ नहीं की, उसकी तारीफ की, आपको तो जलन आ जाएगी। टीचर ने उसका नाम बुलाया, मेरा नाम नहीं बुलाया। टीचर ने उसको शाबाशी दी, मुझे शाबाशी नहीं दी, तब आपको जलन आएगी। और जलन टीचर पे नहीं आएगी, शाबाशी बेचारी का टीचर ने दी, आप जिसको शाबाशी मिली आप उसको तकलीफ देंगे। टीचर की गलती है, गलती आप इसकी निकालोगे। अभी यहाँ पे भी भेंट किसने ग्रहण नहीं की? परमेश्वर ने नहीं की, लेकिन ये गुस्सा उसके ऊपर निकाल रहा है। हाँ। तो ये जलन बहुत खतरनाक चीज है। हाँ, मार डाला अपने भाई को। एक और ने जलन किया, देखो, किसी को याद आ रहा है और किसी ने जलन किया ऐसा? किसी को याद आ रहा है? उस सगी बहन ने किया अपने भाई के ऊपर। मुसाफिर। हाँ, किसी को याद आ रहा है? चुप रहे अभी। हाँ। किसी को याद? सगी बहन ने जलन किया अपने भाई पर, किसी को याद आ रहा है? बताओ, कौन था वो बहन और कौन था वो भाई? किसी को मालूम है? और किसी को मालूम है? सगी बहन ने अपने भाई पे जलन की थी, किसी को याद आ रहा है? हारून ने मरियम। हाँ, मरियम ने मूसा के ऊपर जलन किया। देखो गिनती की किताब, गिनती 12। बारह का 1 से पढ़ो जल्दी। मूसा ने एक कुशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया था। कुशी यानी एक काली औरत के साथ में, साउथ अफ्रीका की। मूसा ने एक काली औरत के साथ शादी कर लिया उस समय में। हाँ, इसीलिए मरियम और हारून उसकी उस विवाहित कुशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। हाँ, ये काली औरत के साथ शादी किया करके हारून और उसकी और मरियम, ये तीनों सगे भाई बहन हैं। तो अभी हारून और मरियम दोनों मिलकर मूसा की निंदा कर रहे हैं। ये देख क्या कर दिया, ये परमेश्वर का दास है, फिर भी ऐसा कर रहा है, ये वो सब निंदा कर रहे हैं। हाँ, फिर आगे उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की है? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? हाँ, क्या परमेश्वर सिर्फ मूसा से ही बात करता है? हमसे भी बात करता है। हाँ, फिर उनकी यह बात यहोवा ने सुनी। हाँ, परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा ये बात, परमेश्वर ने सुना ये बात। आगे मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्य से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। मूसा कुछ नहीं बोला। मूसा इतना नम्र था, अपने भाई बहन को क्षमा किया, वो कुछ नहीं बोला। अभी 2 दिन पहले मैंने एक रिक्शा वाले को गुस्सा किया, तो मुझे एक प्रभु ने एक आदमी को याद दिलाया कि तू क्यों गुस्सा कर रहा है, उसके बारे में सोच, वो कैसा नम्र है। तो मैं तुरंत, मुझे बुरा लगा, मुझे ऐसा गुस्सा नहीं करना चाहिए था रिक्शा वाले पे, क्योंकि वो, मैं अंधेरे में उतरता हूँ, वो रिक्शा वाले आते ही नहीं है कोई अम्बोली तक, तो मैं बोलता हूँ पुलिस को बुलाता हूँ, दूर रुक, तुम लोग नजदीक में आते नहीं हो, ये वो बोल के मैंने गुस्सा किया उसको। तो फिर प्रभु ने मुझे याद दिलाया एक आदमी के बारे में, वो कितना नम्र है, वो कितना सहन कर लेता है, तो तू क्यों गुस्सा कर रहा है सर? तो मुझे बुरा लगा, मैं बोला रिक्शा मिले या ना मिले, लेकिन ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। हाँ जी। तो मूसा कैसा था?
नम्र था, वो कुछ नहीं बोल रहा अपना बहन को वगैरह को। वो लोग निंदा कर रहे हैं तो वो भी एकदम कुछ नहीं बोल रहा है। हाँ फिर इसीलिए यहोवा ने एकाएक मूसा और हारून और मरियम से कहा, हाँ तुम तीनों मिलाप वाले तंबू के पास निकल आओ। हाँ, इन तीनों को बुला रहा है, इधर आ जाओ सब लोग, क्योंकि ये जलन कर रही है, ये निंदा कर रही है तो अपने सगे भाई के लिए। ये बड़ी बहन है उसकी। हाँ फिर तब ये तीनों निकल आए। हाँ तब यहोवा ने बादल के खंभे में तब यहोवा ने बादल के खंभे में उतर कर तंबू के द्वारा पर खड़ा होकर हारून और मरियम को बुलाया। अतः वे दोनों उसके पास निकल आए। हाँ, अभी सब सामने आ गए, परमेश्वर ने सबको सामने बुलाया। आगे तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो। यदि तुम कोई नबी हो हाँ, एक मिनट। यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा या स्वप्न में उससे बातें करूंगा, परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। उससे मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ, और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता। इसलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे। हाँ, आगे। तब यहोवा का कोप उन पर भड़का और वह चला गया। तब वह बादल तंबू के ऊपर से उठ गया और मरियम कोढ़ से हीम के समान श्वेत हो गई। और हारून ने मरियम की ओर दृष्टि की और देखो कि वह कोढ़ी हो गई है। तब हारून मूसा से कहने लगा, हे मेरे प्रभु, हम दोनों ने जो मूर्खता की वरन पाप भी किया, यह पाप हम पर न लगने दे और मरियम को उस मरे हुए के समान न रहने दे जिसकी देह अपनी माँ के पेट से निकलते ही अधगली हो। अतः मूसा ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी, हे ईश्वर कृपा कर। देखो मूसा फिर भी प्रार्थना कर रहा है। मूसा कितना नम्र है। वो तो ऐसा बोलना चाहिए ना, हम लोग होते तो क्या करते थे। परमेश्वर का न्याय पढ़ा ना, निंदा किया था, देख अभी सहन करो। लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहा है, वो कितना नम्र है। वो प्रभु को बोल रहा है, हे प्रभु कृपा कर। हाँ, और उसको चंगा कर। यहोवा ने मूसा से कहा, यदि उसका पिता उसके मुंह पर थुकाई होता तो क्या 7 दिन तक वो लज्जित न रहती। इसलिए वह 7 दिन तक छावनी से बाहर बंद रहे, उसके बाद वो फिर भीतर आने पाए। अतः मरियम 7 दिन तक छावनी से बाहर बंद रही, और जब तक मरियम फिर आने न पाई तब तक लोगों ने प्रस्थान न किया। उसके बाद उन्होंने हेसेरोत से प्रस्थान करके पारान नामक जंगल में अपने डेरे खड़े किए। हाँ जी, परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता खास करके कोई प्रभु के सेवक के बारे में निंदा करना या कुछ गलत बोलना। हमको डरना चाहिए। हाँ, तो यहाँ पे जलन भी है, निंदा भी की। हम लोगों का स्वभाव ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोगों के अंदर प्रभु का भय होना चाहिए। हमें किसी की निंदा करना या किसी को जलन करना, किसी के बारे में गलत सोचना, ऐसा एक विश्वासी के अंदर नहीं होना चाहिए। ओके, तो हम क्या बात सीख रहे हैं। किसको जलन आई थी। शाऊल राजा को। किसके प्रति। दाऊद के प्रति। दाऊद। क्यों आई थी जलन। क्योंकि उसको छोटा कर दिया। दाऊद बड़ा हो गया मेरे सामने। हाँ, देखिए कभी भी आपके जीवन में ऐसा होगा, आपको शाबाशी ना मिले या आपसे कोई आगे बढ़ रहा है, आपके अंदर जलन आएगी, क्योंकि हम पापी लोग हैं। लेकिन आपको प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु मेरे अंदर कोई जलन ना हो, मुझे सहायता करो कि कोई मेरे से आगे बढ़ रहा है तो भी मैं खुश होना चाहिए कि वो मेरे से आगे बढ़ना चाहिए। देखिए आप जितने लायकात है उतना ही आपको मिलेगा। जिसकी लायकात आपसे ज्यादा है उसको ज्यादा मिलेगा, उसमें आप जलना नहीं चाहिए। कोई ज्यादा पढ़ा लिखा है, जो जो ज्यादा मेहनत करता है उसके ज्यादा मार्क्स आते हैं, तो आपको उसके लिए जलन नहीं आनी चाहिए। किसी की बुद्धि ज्यादा है तो वो ज्यादा आगे बढ़ जाता है। तो आपको हमेशा से ये सोचना चाहिए, मैं कितना भी
बुद्धिमान रहूं या मूर्ख रहूं, परमेश्वर मुझे उतना ही प्रेम करेगा। परमेश्वर की नजर में मैं छोटा नहीं हूं, परमेश्वर की नजर में मैं बड़ा ही हूं। तो कोई आपसे आगे बढ़ रहा है तो आप हमेशा से उसको रास्ता देना चाहिए, आप आगे जाओ। हाँ, देखिए वचन में क्या लिखा है। हाँ, एक मिनट, एक वचन देखो, हमको प्रभु के लोगों को ऐसा बनना चाहिए। मत्ती की किताब 23 उसका 12। मत्ती 12 नहीं, 11 से पढ़ो। हाँ पढ़िए। जो तुमने बड़ा हो वह तुम्हारा सेवक बने। जो बड़ा है वो क्या बने? सेवक बने। हाँ, छोटा बनो, अपने आप को छोटा करो। हाँ, परमेश्वर के राज्य में महान कौन है? जो अपने आप को क्या करे? छोटा करे। लेकिन कोई छोटा बनना नहीं चाहता, सब तो बड़ा बनना है। पापी स्वभाव में ही बड़ा बनना है। लेकिन हम क्या करना है? हम छोटा बनना है। आप हमसे आगे बढ़ जाओ, आपको सबको बोलना आप हमसे आगे बढ़ो, हम छोटा बनेंगे प्रभु के राज्य में। और आगे, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा, जो कोई, प्रभु बोल रहा है, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा। वो प्रभु के राज में क्या किया जाएगा? छोटा किया जाएगा। आगे, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। और जो अपने आप को छोटा बनाएगा, आपको क्या बनना है? क्या बनना है? हमको प्रभु के राज में क्या बनना है? छोटा बनना। आपसे कोई आगे बढ़ रहा है तो आप उसको सपोर्ट करना चाहिए, और आगे बढ़ो, मैं छोटा बनूंगा। हाँ, अगर आप जलते हैं, गुस्सा होते मेरे से आगे बढ़ रहा है, ऐसा आदमी बहुत गंदा दिखता है, जो जलता है। हाँ? अगर आप सबसे खुश होते हैं, जो अगर आपसे आगे बढ़ता है तो कितना खूबसूरत दिखता है। देखो, ये तो दूसरे को भी आगे बढ़ा रहा है भाई, वो अपने आप को छोटा कर रहा है। हाँ, समझ में आ रहा है सबको? हमको क्या बनना है कली बहन? हमको क्या बनना है? दूसरी दुनिया में है? सुनीता विलियम के साथ स्पेस पे है, वहां पे ऑक्सीजन अभी खत्म होने वाला है। ओके, आंख खुली है कहीं और। ओके, क्या हमको जलन करना चाहिए अगर कोई हमसे आगे बढ़ रहा है तो? हाँ, उसके लिए प्रार्थना करो, आपका पापी स्वभाव उबलेगा। हाँ, अंदर से जैसे पानी उबलता है ना, तो उबलेगा। मेरे से आगे जा रहा है, उसको शाबाशी मिला, उसको ही नाम लिया, मेरा नाम नहीं लिया, मुझे नहीं बोला, ऐसा अंदर पापी स्वभाव उबलेगा। और आप अगर ऐसा पापी स्वभाव की बात सुनोगे, आप बदसूरत बन जाओगे। लेकिन आप अगर सबको आगे बढ़ाने वाले बन रहे, हाँ, अगर साउल राजा ऐसा बोलता, वाह दाऊद देख, तो मेरे से भी अच्छा है, देख पूरी दुनिया, मेरे बाद तू ही राजा बनना दाऊद, तो शाऊल कितना अच्छा दिखता था। हैं? लेकिन अब वो शैतान जैसा दिख रहा है। साउल मार डालना चाहता है, गुस्सा कर रहा है, शैतान जैसा दिख रहा है। तो हमको ऐसा नहीं बनना है। हाँ, सब लोग प्रार्थना करें थोड़ा समय कि प्रभु हमें ये सब जलन से बचा के रखो, हमें छोटा बनने वाला मन दे, हम बड़ा बनने वाला ना बने, हम छोटा बनने वाला बने।